नमस्ते, वेलकम टू क्रिएटिव फैशन। आज हम इस डिज़ाइनर स्लीव का पैटर्न देखेंगे। इसका कटिंग स्टिचिंग का पूरा मेथड पूरे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ये जो डिज़ाइन है स्लीव्स का, ये पूरा यूनिक है क्योंकि ये डिज़ाइन सिर्फ क्रिएटिव फैशन का आइडिया है और ये मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर देखो, हमने स्लीव्स में बीच में गोल्डन कलर के पर्ल भी इंसर्ट कर दिए हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी बेसिक स्लीव पैटर्न की। उसके बाद स्लीव्स के लिए हमने यहाँ पर रॉ सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है और स्लीव्स को बॉटम में बॉर्डर के लिए पाइपिंग करने हैं, उसके लिए हमने ये ब्रोकेड कपड़ा लिया हुआ है और ये हमारे गोल्डन कलर के पर्ल्स हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो बेसिक स्लीव का पैटर्न है, इसे हमें फोल्ड कर लेना है। साइड में जो ये मार्जिन है वो हम कट कर देने वाले हैं। यहाँ पर देखो, बैक और फ्रंट दोनों मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर सेंटर में से हम स्लीव्स कट कर देंगे। तो यहाँ पर हम स्लीव को बीच में कट कर देंगे। उसके बाद जो साइड में सिलाई मार्जिन है जो हमने ले रखा है वो भी हम कट कर देंगे। यहाँ पर हमने बैक का साइड का पैटर्न रख दिया है, फ्रंट का हमने साइड में रख दिया है। अब जो भी हमारा होगा प्रोसेस वो हमारे बैक के साइड के पैटर्न पे होगा। सबसे पहले हमें यहाँ पर बिशप लाइन हमारे ड्रॉ कर लेनी है। तो बिशप लाइन जो होती है हम सबकी 3 से 3.5 या 3.25 के अंतर पर होती है, ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर हमने बिशप लाइन ड्रॉ कर दिए है। अब नीचे से ऊपर तक 1/4 इंच पर एक लाइन बनानी है। ये जो 1/4 इंच हमने नीचे की ओर लाइन बनाई है वो हमारी नीचे की ओर की सीम अलाउंस की लाइन होगी और ऊपर की ओर भी हम एक 1/4 इंच की लाइन बना देंगे। ये 1/4 इंच की लाइन हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं क्योंकि ये हमारी कटिंग लाइन नहीं होगी। अब इन दोनों के बीच में हमारे जो लाइन बनेंगे वो हमारे कटिंग लाइन होंगे। तो यहाँ पर हमें 1/4 इंच का डिस्टेंस रखते हुए लाइन बनाने हैं। ये जो बॉर्डर लाइन मैंने बनाए हैं इसके बीच में हमें 1/4 इंच का डिस्टेंस रखते हुए लाइन बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो, आप अंदाजे से भी डिस्टेंस ले सकते हो या फिर मेजर करके, कोई ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन हमें आगे की तरफ जॉइंट कर लेने हैं। हम इस पे कट लगाने वाले हैं, इस लाइन पे। आपकी स्लीव्स की चाहे जितनी भी लेंथ हो आप उसमें ये डिज़ाइन बना सकते हो। यहाँ पर ये हमने लाइंस बनाए हैं तो यहाँ देखो, मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस यहाँ पर रख दिया है क्योंकि हमारा कटिंग जो होगा वो वहीं तक होगा। कटिंग हमें पूरा थ्रू नहीं करना है, थोड़ा सा लास्ट में रख देना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो बॉर्डर है ये बॉर्डर लाइन छोड़ के नीचे की ओर मैंने सभी लाइन कट कर देने हैं। बस नीचे की ओर 1/4 इंच का जो हमने बॉर्डर लाइन बनाया है उसके ऊपर कट नहीं लगाना है। ये बीच में हमने सारे कट लगा दिए हैं। अब ये स्लीव में हम साइड में रख देते हैं। यहाँ पर जो हमने स्लीव्स के लिए रॉ सिल्क का कपड़ा लिया हुआ है वो हमने फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके हम बायस फोल्ड करना है, मतलब तिरछा फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर हम हमारे कट किया हुआ स्लीव का पैटर्न रखेंगे। वो इस तरह से रखना है कि देखो, यहाँ पर हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है, उसके हिसाब से हम इसके ऊपर रखेंगे। और आगे की तरफ जहाँ पर हमने फ्रंट में स्लीव कट कर दी थी वहाँ पर हमें 1/2 इंच का सीम अलाउंस लेना है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमें स्लीव हमारे बायस यानी तिरछे किए हुए कपड़े के फोल्ड पर रख देना है। अब यहाँ पर देखो, ये जो बीच के पैनल है कट किए हुए वो हमें 1 इंच का डिस्टेंस रखते हुए इस तरह से स्प्रेड करने हैं यानी फैलाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पिन लगा देती हूँ। पिन लगाने से हमारी स्लीव हिलेगी नहीं और हमें अच्छे से ये पैनल है जो नीचे की तरफ वो अच्छे से स्प्रेड कर सके। तो यहाँ पर पिन लगा के ये धीरे धीरे पैनल, 2 पैनल के बीच में हम 1 इंच का डिफरेंस रखेंगे। अगर आप स्लीव्स में ज़्यादा पफ चाहते हो तो आप 1 इंच से ज़्यादा भी डिस्टेंस रख सकते हो, या कम चाहते हो तो 1 इंच से कम भी डिस्टेंस आप रख सकते हो। यहाँ पर मैंने बराबर से मेजर करके 1 इंच का डिस्टेंस रख दिया है और यहाँ पर मैं हर एक पैनल को पिन लगाते जा रही हूँ। आप इसी तरह से स्प्रेड करके पिन अप कर दीजिएगा। इस तरह से ये हमारा स्लीव्स का कटिंग बायस कपड़े पर ही कंपलसरी करना है। यहाँ पर भी हम पिन लगा देंगे। अब ये हमारा पूरा पैटर्न रेडी हो गया है।
अब हमें यहाँ पर चॉक से मार्किंग कर देना है। यहाँ पर हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्किंग करने के बाद ये देखो हमारे ये 4 लेयर निकल आएंगे, एक स्लीव्स के 2 पैनल निकल आएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा मार्जिन लेंगे जो हमने शुरू में ही कट कर दिया था 1.5 इंच का। ये हमारी स्लीव्स की साइड है, साइड में हम 1.5 इंच का मार्जिन ले रखा था, वो हमने शुरू में ही कट कर दिया था। तो यहाँ पर हम फिर से ले लेंगे। अब हम स्लीव्स का जैसा शेप मिल गया है हमको, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर देंगे। इस लाइन के आगे हमें 1/2 इंच का सीम अलाउंस रखना है, क्योंकि ये हमने फ्रंट और बैक अलग अलग कर दिया था। यहाँ पर फिर से हमें जॉइंट करना है, इसलिए हम उसके आगे 1/2 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ये शेप हम निकाल देंगे स्लीव का, फिर उसके बाद हम आगे की तरफ 1/2 इंच का सीम अलाउंस लेंगे। ये 1/2 इंच का सीम अलाउंस जॉइंट करने के लिए ले रहे हैं, यानी फ्रंट और बैक दोनों जॉइंट करने के लिए यहाँ पर 1/2 इंच का हम सीम अलाउंस लेंगे। यहाँ पर हमारे बराबर से 4 पैनल निकल आएंगे, एक स्लीव के 2 पैनल। अब ये हम पिन सारे निकाल देंगे और यहाँ पर हमारे स्लीव्स का कटिंग कर देंगे। ये पैटर्न आप लॉन्ग स्लीव्स में भी बना सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम टेक्निक होगी, सेम मेथड होगा। यहाँ पर कट करने से पहले कपड़े के ऊपर हमने पिन अप कर दिया है, क्योंकि ये 4 लेयर है कपड़े के, ये मूव ना करे यानी हिले नहीं, अच्छे से कटिंग हो जाए, इसलिए यहाँ पर हमने पिन अप कर दिया है। ये यूनिक डिज़ाइन है, आप इसे शादी में पार्टी में बना के यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये डिज़ाइन सिर्फ हमारे क्रिएटिव फैशन का चैनल का ही है। यहाँ पर देखो ये हो गया है। अब ये हम पिन निकाल देंगे। पिन निकाल के ये 4 जो हमारे पैनल बन गए हैं, इसे हम अलग अलग कर देंगे। यहाँ पर अलग करने से पहले 1/2 इंच का मार्किंग हम सारे पैनल पे कर देंगे, जो हमने सीम अलाउंस के लिए मार्किंग किया था 1/2 इंच का। इस तरह से सारे पैनल पे हम मार्किंग कर देंगे। अब देखो ये हम अलग अलग कर देंगे। अलग कर देने के बाद सबसे पहले हमें ये काम करना है कि हमने यहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग कर देने के बाद सारे पैनल जो है वो बैक के अकॉर्डिंग आ गए हैं। तो यहाँ पर हमें 2 पैनल पर फ्रंट का मार्किंग करना है, तो इसीलिए ये 2 पैनल मैं साइड में रख देती हूँ और 2 पैनल पर हम फ्रंट का मार्किंग कर देंगे, ताकि हमारी स्लीव बैक और फ्रंट दोनों मिलाकर तैयार होगी। तो यहाँ पर फ्रंट का पैनल जो हमने साइड में रख दिया था कट करके, वो हम यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच आगे की तरफ सीम अलाउंस लिया था वो छोड़कर हम स्लीव्स को रख देंगे और यहाँ पर बराबर से फ्रंट का मार्किंग कर देंगे। यहाँ पर हमने देखो पैटर्न में स्लीव्स का जो कार्डशीट का पैटर्न है उसमें हमने 1 इंच का ही सीम अलाउंस लिया था और यहाँ पर कपड़े के ऊपर हमने 1.5 इंच का सीम अलाउंस लिया है। तो आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं ये डाउट क्लियर कर रही हूँ। इस तरह से हमें स्लीव का पैटर्न रखना है और यहाँ पर फ्रंट का मार्किंग कर देना है। आप चॉक से मार्किंग करके भी कट कर सकते हो या डायरेक्टली स्लीव उसके ऊपर रखकर भी कटिंग कर सकते हो। इस तरह से ये हमारे फ्रंट के 2 पैनल और बैक के साइड के 2 पैनल हमारे स्लीव्स के रेडी हो गए और इसी तरह से ये हमारा पूरा स्लीव्स का ड्राफ्टिंग हो गया। अब यहाँ पर और एक चीज़ हमें करनी है, यहाँ पर हम फ्रंट के और फ्रंट का मार्किंग कर देते हैं। अब यहाँ फ्रंट के हमारे पैनल तो निकल आए हैं, लेकिन हमें ना ऊपर की साइड समझ में आ रही है ना नीचे की साइड, इसीलिए हमें ऊपर और नीचे की साइड का कंफर्मेशन करके सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से मैं एरो बना देती हूँ। ये हमारी ऊपर की साइड है और स्लीव्स के नीचे की बॉटम की साइड। अब स्लीव्स के नीचे की बॉटम के साइड में हम पाइपिंग लगाने वाले हैं इस ब्रोकेड कपड़े का, तो इसीलिए ये ब्रोकेड कपड़ा मैं सबसे पहले इसके 4 पीस बना दूंगी, क्योंकि हमारे स्लीव्स के 4 पीसेस है, इसीलिए इसे मैंने
4 पीस में कट कर दिया। ये इसकी जो चौड़ाई है ये 2.5 इंच है और लंबाई हमारे स्लीव्स के अकॉर्डिंग आप ले लीजिएगा। इस तरह से स्लीव को हमें इसके ऊपर इस तरह से रखकर शेप के अकॉर्डिंग इसके ऊपर स्टिच करना है। तो चलो हम देखते हैं। ये हमारा 2.5 इंच का ब्रोकेड का कपड़ा है, उसके ऊपर हमने स्लीव्स का पैनल रख दिया। यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो हमारी स्लीव्स का बॉटम है ये देखिए इस तरह से रखना है और उसी शेप के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है नीचे की ओर। यहाँ पर हमने एरो किया हुआ है, एरो की साइड ऊपर की और बॉटम की साइड ये कंफर्म करने के लिए हमें चॉक से मार्किंग कर देना है। अब यहाँ पर बराबर से शेप के अकॉर्डिंग कट कर देंगे हम ब्रोकेड का कपड़ा। यहाँ पर हमने फ्यूजिंग नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर स्लीव में हमारे प्लिट्स आने वाले हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फ्यूजिंग नहीं लगाया। फ्यूजिंग लगाने से ये कड़क हो जाएगा। अब हम इसे इस तरह से पलटी कर देंगे। यहाँ पर देखो शेप के अकॉर्डिंग हमें ये कट कर देना है। यहाँ पर हमने 1.25 इंच का 1¼ इंच का डिस्टेंस रखते हुए मार्किंग कर देंगे और शेप के अकॉर्डिंग इस पट्टी को अच्छे से कट कर देंगे। हम स्लीव के बॉटम में ब्रोकेड कपड़े का पाइपिंग करने वाले हैं, तो ये हम कट कर देंगे। कट करने के बाद इसे हम 1/4 इंच में फोल्ड कर देंगे पट्टी को, लेकिन उसके पहले हम यहाँ पर कट लगा देंगे। कट लगाने से हमारा पाइपिंग अच्छा आएगा और उसका फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 1/4 इंच का फोल्ड लगा देंगे। यहाँ पर हम 1/4 इंच का फोल्ड लगाने के बाद नीचे की ओर पाइपिंग करने वाले हैं। पाइपिंग करते समय यहाँ पर देखो ये जो सीम होती है जॉइंट की, इस तरह से ये हमने सीधे साइड पर इसे फोल्ड करना है। ये जो सीम दिख रही है ये इस तरह से अंदर की तरफ मोड़नी है और इसके बाद पट्टी के बीच में और कपड़े के बीच में वो सीम हमारे रहनी चाहिए, इससे हमारी पाइपिंग अच्छी आएगी। और बीच में से सीम लगानी है। बिल्कुल इसी तरह से हम पाइपिंग करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो सीम है यहाँ पर जैसे मैंने वीडियो में दिखाया था वो सीम बराबर से पाइपिंग के अंदर रहनी चाहिए। इस तरह से ये हम नीचे की तरफ पाइपिंग कर लेंगे और इसी तरह से स्लीव्स के हमारे चारों पैनल पीसेस को पाइपिंग करके रेडी कर देते हैं। ये पूरे फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर नीचे की तरफ पाइपिंग कर दी है। इसी तरह से हमने चारों पीसेस यहाँ पर रेडी कर दिए हैं पाइपिंग करके। अब ये एक स्लीव का पैटर्न और ये दूसरे स्लीव का, उसमें से एक हम साइड में रख देते हैं और एक स्लीव हम प्रोसेसिंग के लिए ले लेते हैं। यहाँ पर ये हमारी सीधी साइड है और यहाँ पर सीधी साइड में जितना हमने मार्जिन आगे की तरफ छोड़ा था उतना मार्जिन लेते हुए सीम लगानी है। तो इसका मार्जिन का और एक कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर हमारी स्लीव की बिशप मेजर करेंगे। यहाँ पर हमारी स्लीव की बिशप 6.5 इंच थी प्लस 1.5 इंच मार्जिन, 8 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दिया और बराबर से उसके ऊपर से हम स्टिच लगाएंगे आगे की ओर। इस तरह से ये हमने बराबर से सेंटर में स्टिच लगा दी है। ये देखिए ये हमने सीधी साइड में स्टिच लगाई है। अब स्टिच लगाने के बाद ये जो ऊपर की तरफ दिख रहा है ये जो दो खुले पार्ट, या ये हम स्लीव के ऊपर इसे फोल्ड करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार कंफर्म कर दे कि हमारे स्लीव्स का बिशप सही है। तो ये बराबर से 8 इंच है और हमने बराबर से सीम लगा दी है बीच में। तो यहाँ पर ये जो खुला पार्ट है इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके उसके ऊपर सीम लगा देनी है। दोनों साइड में हम इसी तरह से करेंगे। ये जो पैटर्न है ये पूरे फिनिशिंग के साथ हमें करना है। अब ये जो स्लीव का पैटर्न है ये बायस है, इसीलिए सीम लगाते वक्त हम धीरे धीरे फिनिशिंग के साथ लगाएंगे, क्योंकि जब भी बायस कपड़ा होता है उस समय वो स्ट्रेच होने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसीलिए धीरे धीरे करके पूरे फिनिशिंग के साथ हम ये काम करेंगे। लेकिन ये पैटर्न बहुत ही सुंदर बनता है।
हो जाने के बाद ये बहुत ही सुंदर लुक देगा। इस तरह से दोनों साइड में हमें सीम लगा देनी है फोल्ड करके। इसी तरह से हमने दूसरे स्लीव्स का भी यहाँ पर रेडी करके रखा है। दोनों स्लीव्स को हमने ऊपर की साइड में डबल फोल्ड करके सीम लगाई है। अब हम एक स्लीव साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हम प्लीट्स लेने वाले हैं बराबर सेंटर में, नीचे की साइड से होके ऊपर की साइड तक। साइड में इस तरह से हम प्लीट्स लेंगे ऊपर की साइड में। इसका जो डायरेक्शन है वो हम ऊपर की साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर देखो इस तरह से क्वार्टर इंच के फोल्ड करके हमें प्लीट्स लेने हैं। ऊपर की साइड इसका डायरेक्शन होगा, ऊपर की साइड में इसकी दिशा होगी, और वैसा करते हम छोटे छोटे प्लीट्स लेंगे तो वो बहुत सुंदर लगेगा। ये स्लीव बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दिखती है, इसीलिए हम इसे बटरफ्लाई स्लीव्स भी कह सकते हैं। इस तरह से प्लीट्स हम लेंगे, छोटे छोटे प्लीट्स लेने हैं, लेकिन ऊपर की तरफ पाव इंच का सीम अलाउंस रखेंगे यहाँ पर स्लीव ज्वाइंट करने के लिए। फिर उसके अकॉर्डिंग हम प्लीट्स लेते जाएंगे। ये प्लीट्स लेने के बाद इस तरह से बहुत सुंदर लग रही है और बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इसका लुक आ गया है। सेम इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर देते हैं। यहाँ पर अगर फिनिशिंग के साथ हमने यहाँ पर देखो दोनों स्लीव्स रेडी कर दिए हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ इस तरह से उठ खड़ा रहती है हमारी स्लीव, तो यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर हम यहाँ पर एक स्टिच लगा लेते हैं ताकि ये पूरी फिनिशिंग के साथ बैठ जाए और इसका फिटिंग भी अच्छे से आ जाए हमारे नीचे की तरफ स्लीव्स की बॉटम की ओर। यहाँ पर बस उतना ही स्टिच लगाना है एक बॉक्स स्प्लिट डालकर। तो यहाँ पर हम सीम लगा देते हैं उसके ऊपर। इस तरह से दोनों स्लीव्स को हम कर देंगे बॉटम की ओर। इससे हमारे स्लीव्स का बॉटम का फिटिंग भी अच्छे से बैठेगा। अब ये स्लीव्स हमारी पूरी रेडी हो गई है। अब इसके बीच हम हमारे गोल्डन कलर के जो पर्ल्स है वो इंसर्ट कर देंगे सुई और धागे से। हाथ से हम यहाँ पर इसको बिठा देंगे। इस तरह से हर एक प्लेट्स के बीच में हमें ये पर्ल्स इंसर्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने सुई और धागा ले लिया है। अब देखो इस तरह इसको आप अपने अपने तरीके से भी इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ये मेरा तरीका है। नीचे की ओर से हमने सुई ले ली ऊपर की तरफ, उसके ऊपर उसके अंदर मैंने ये पर्ल डाल दी थी और नीचे की तरफ उसको सुई को लेना है। इस तरह से ये हमने अटैच कर दिया। फिर से एक बार उसे हम वही प्रोसेस करेंगे ताकि वो अच्छे से लॉक हो जाए। इसी तरह से एक एक पर्ल को हम इसके बीच में इंसर्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर देखो जो होल होते हैं हमारे पर्ल्स के, वो आगे और पीछे इस तरह से रहने चाहिए, ऊपर की तरफ वो होल नहीं दिखने चाहिए। इस तरह से आप इसको इंसर्ट कर दीजिएगा, हर एक प्लीट्स के बीच में उसको बिठा दीजिएगा। बहुत सुंदर लुक आता है इससे। इस तरह से एक एक करके हम इसे डबल लॉक करते हुए इसमें इंसर्ट कर देंगे। हम 2 बार लॉक करेंगे, उससे उसका लॉक मजबूत हो जाएगा। इस तरह से देखो मैंने सारे पर्ल्स यहाँ पर बिठा दे रही हूँ, और सेम उसी तरह से सेम प्रोसेस दूसरे स्लीव्स के ऊपर भी कर देंगे। अगर आपके पास इन पर्ल्स के अलावा डेकोरेट करने के लिए दूसरा कोई ऑप्शन है तो आप उसे भी यहाँ पर लगा सकते हो। अपना अपना इमेजिनेशन यूज़ करके आप यहाँ पर कर सकते हो। ये बहुत सच में बहुत सुंदर लग रहा है। आप इस स्लीव्स को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको लॉन्ग स्लीव्स में भी इसका ये पैटर्न बना सकते हो। और यहाँ पर नीचे की ओर आप लटकन भी लगा सकते हो। ये देखो हमारे दोनों स्लीव्स रेडी हो चुके हैं और ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इसका लुक आ गया है और बिल्कुल नॉर्मल स्लीव की तरह हमें ये
हमारे ब्लाउज के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, कुर्ती के ऊपर, जिसके लिए भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, उसके ऊपर आप अटैच कर दीजिएगा। बहुत सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स और मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन।